तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करने वाला है कि पोस्ट ऑफिस कार ड्राइवर के लिए फिर से वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिसमें आपका वेतन रहेगा 20,000 से आपका स्टार्टिंग वेतन रहेगा। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में संपूर्ण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बनते हैं इस वीडियो में। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे यदि आप केवल 10वीं पास है तथा सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए एक शानदार अवसर आ गया है कि बिहार पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्ट ऑफिस कार ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2024 के तहत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती की प्रक्रिया में 17 पदों पर भर्तियां की जाएगी। हम इस लेख में आपको पोस्ट ऑफिस कार ड्राइवर के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। पद का नाम है आपका कार ड्राइवर के पद पर वैकेंसी निकला है। कुल रिक्तियां की मैं बात करूं तो इसमें 17 पोस्ट निकल के आ चुका है, जिसमें आवेदन की जो प्रक्रिया वो ऑफलाइन के माध्यम से होगा, ना कि ऑनलाइन के माध्यम से। आवेदन जो प्रारंभ जो तिथि है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम जो तिथि वो 12 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक इसका ऑफलाइन आवेदन जमा होगा। यानी कि 14 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने के बाद आपको अंतिम जो तिथि हो 12 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपका इस लास्ट डेट रहेगा। वेतन की मैं बात करूं तो 19,900 रुपए से लेकर आपका लेवल 2 का भी वेतन मिल रहा है। उसके बाद आपका 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको मिलना स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका 19,900 रुपए से आपका स्टार्टिंग होगा। उसके बाद मैं बात करूं महत्वपूर्ण जो तिथियां के बारे में, जो अभी मैंने यहाँ पे मैंने बताया कि आवेदन की जो प्रक्रिया वो 14 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इसका जो भर्ती विज्ञापन जारी होने की जो तिथि की मैं बात करूं तो यह 14 दिसंबर 2024 को ही इसका विज्ञापन ही रिलीज हुआ है। उसके बाद आवेदन की जो प्रक्रिया जो शुरुआत हुआ था वह 14 दिसंबर 2024 को ही रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद मैं बात करूं बिहार पोस्टल सर्कल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 17 पद खाली है। नीचे डिवीजन वाइज विवरण भी दिया गया है। सर्कल ऑफिसर में आपका एक पद निकल के आ चुका है। पटना डिवीजन में आपका एक पद है। गया डिवीजन में भी आपका एक पद है। भोजपुर डिवीजन में भी आपका एक पद है। एमएमएस पटना में भी आपका एक पद है। रोहतास डिवीजन में भी आपका एक पद है। भागलपुर डिवीजन में भी आपका एक पद है। बेगूसराय डिवीजन में भी आपका एक पोस्ट है। मुंगेर डिवीजन में भी आपका एक पोस्ट है। उसके बाद पूर्णिया डिवीजन में भी आपका एक पोस्ट है। सहरसा डिवीजन में भी आपका एक पोस्ट है और नॉर्थ रीजन में भी आपका एक पोस्ट है। और पीटीसी दरभंगा में भी एक पोस्ट है। मुजफ्फरपुर डिवीजन में भी आपका एक पोस्ट है। सारण डिवीजन में भी आपका एक पोस्ट है। मोतिहारी डिवीजन में भी एक पद और दरभंगा डिवीजन में भी एक पद है। यानी कि टोटल जो डिवीजन है इसमें साढ़े एक पद निकल के आ चुका है। उसके बाद योग्यता और मानदंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। यानी कि शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए, यानी कि हल्के और भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। अनुभव भी आपका वाहन चलाने का न्यूनतम 3 साल का आपका अनुभव होनी चाहिए, यानी कि आप 3 साल से आप गाड़ी आप चला रहे हैं। तकनीकी ज्ञान भी आपको होनी चाहिए, यानी कि वाहन की मामूली खराबियों की जानकारी और उन्हें सुधारने की योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 5वां आपको आयु सीमा आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि उम्र सीमा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। न्यूनतम आपका उम्र रहेगा 18 वर्ष से स्टार्ट है। इसका अधिकतम उम्र जो है 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु की जो गणना की जो तिथि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 12 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी, देख सकते हैं। उसके बाद आपका आवेदन जो शुल्क है वो पोस्ट ऑफिस कार ड्राइवर का यहाँ पे जो देख सकते हैं कि अनरिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे, जबकि ड्राइवरी लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट शुल्क आपका 400 केवल शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के लिए होता है। यानी कि उसमें से कुछ आपका टेस्ट जो शुल्क होगा वह 400 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे लगेगा। उसके बाद SC ST महिला उम्मीदवारों के लिए आपको निःशुल्क यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वेतन मान तथा प्रशिक्षण अवधि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वेतन की मैं बात करूँ तो आपका 19,900 प्रति माह आपको यहाँ पे मिलेंगे। वेतन लेवल 2 का आपका मिलेगा। 7वें वेतन तक आपके यहाँ पे जाएंगे, यानी कि लेवल 7वें तक आपके जाएंगे, धीरे धीरे आपको बढ़ते जाएंगे। उसमें प्रशिक्षण अवधि की मैं बात करूँ तो सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों के लिए 2 वर्ष की
विच्छा अवधि निर्धारित है, यानी कि परिवीक्षा 2 वर्ष का भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे लगेंगे, यानी कि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज स्व सत्यापित करके जमा करना होगा। ये डॉक्यूमेंट, यानी किस किस डॉक्यूमेंट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। आधार कार्ड लाएंगे, आयु प्रमाण पत्र लाएंगे, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र भी लाएंगे कि आप 3 साल से आप गाड़ी वगैरह आप चला रहे हैं। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र अगर यदि लागू होगा तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लेंगे। पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यानी कि अगर यदि लागू हो तब, यानी कि पहले से आप सैनिक वगैरह कुछ अगर है तो यहाँ पे लेंगे उसका। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पोस्ट ऑफिस कार ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2024 में आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का आपको पालन करना पड़ेगा। आपका जो विज्ञापन डाउनलोड कैसे करना है उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक झलक में दिखा दूं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अधिकारी भर्ती विज्ञापन को डाउनलोड और ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। उसके बाद आवेदन पत्र प्राप्त करें, यानी कि आवेदन पत्र आपको यहाँ पे प्राप्त करना होगा, जो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका आवेदन पत्र यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद उसको प्रिंट आउट करने के बाद आपको आवेदन पत्र भरे, उसको मांगी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक और सही तरीके से भरे। दस्तावेज संलग्न करें, यानी कि जितना आपको जो दस्तावेज जिसमें कहा गया है और आपके पास है उसमें अटैच कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे आवश्यक दस्तावेजों को स्व सत्यापित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, यानी कि सिग्नेचर वगैरह आपको नीचे यहाँ पे कर देना। उसके बाद आपको लिफाफा तैयार करें। उसके बाद सभी कागजात और आवेदन पत्र को एक सफेद लिफाफे में रखें। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में लिखे, यानी कि साफ शब्दों में लिखे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइव, यानी कि डायरेक्ट ड्राइवर रिक्वायरमेंट के यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आवेदन आपको भेजना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भरे हुए आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर आपको भेजना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे पता देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल पटना, यहाँ पे पिन कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है मैंने बता ही दिया था इस वीडियो में कि सुनिश्चित करें कि आवेदन जो 12 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपका निर्धारित पते पर पहुंचना चाहिए। यहाँ पे जो दे सकते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो आपको उम्मीदवारों का चयन का निम्नलिखित चरणों पर आधार पर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि आवेदन की समीक्षा के बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, यानी कि योग्य उम्मीदवारों को ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि अंतिम रूप में चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसी प्रकार रहा, मैंने सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।